बैक माय चैनल एग्जाम का गुरु दुर्गेश। और आज हम लोग बिहार के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज आ रहे हैं उसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य टॉपिक के हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज जो है तीसरा आप जो है भाग देख रहे हैं। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स टॉपिक है ये आपका, ये कुछ ऑपरेशंस हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, उनसे जो है प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है। तो देखिए इसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये ऑपरेशन जो करुणा है, करुणा कौन सा ऑपरेशन जो करुणा है, ये भारत सरकार ने जब म्यांमार में क्या हुआ चक्रवात से प्रभावित जो लोग थे उनकी मदद करने के लिए, ठीक है, तो आपका क्या था ऑपरेशन करुणा, आपका म्यांमार में चक्रवात से संबंधित जब भी हुआ था उसका जो है भारत सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऑपरेशन कावेरी आपका जो है जो सूडान में चल रहा जो युद्ध था, ठीक है, उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए जो है चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा आपका म्यांमार संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, करुणा म्यांमार से, कावेरी आपका सूडान से। ठीक है, आगे देखिए ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना देखिए आप, सद्भावना आपकी जो भारतीय सेना है उसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं, ये भारतीय सेना के द्वारा, और ये जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलओसी के पास के क्षेत्र हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस आपका एनआईए और ईडी की जो है एनआईए और ईडी के संयुक्त जो है के द्वारा किया गया था। ये कट्टर इस्लामिक संगठन जो आपका पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेररिस्ट फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई थी। तो इसको लेकर जो है आपका ऑपरेशन ऑक्टोपस था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे प्रभावित लोगों के द्वारा भारत सरकार द्वारा जो है ये जो है चलाया गया था, वहाँ जो ऑपरेशन फंसे लोग थे उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन जो गरुण है, गरुण गरुण आपका सीबीआई और एनसीबी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, आगे है ऑपरेशन मेघचक्र। तो मेघचक्र आपका सीबीआई, देखिए ये गरुण जो है सीबीआई और एनसीबी के द्वारा था, लेकिन ऑपरेशन मेघचक्र केवल सीबीआई के द्वारा। ठीक है, इसमें बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये आपका चलाया गया था ऑपरेशन मेघचक्र। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन गंगा आपका रूस और जो यूक्रेन युद्ध आज भी चल रहा है उसी के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। तो देखिए दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें टिक लगा रहा हूँ, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन ऑक्टोबस जो पीएफआई के अंतर्गत, ऑपरेशन दोस्त आपका तुर्की और सीरिया में। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण आपका ऑपरेशन आपका क्या है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, गंगा। ठीक है, ये आपका रूस और यूक्रेन, ये आप देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न के पूछे आने की संभावना बनती है दोस्तों। देखिए ऑपरेशन दोस्त जो महत्वपूर्ण है ये आपका तुर्की और सीरिया, वही चीज़ है, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया था, और इसमें जो है भारत ने जो है सीरिया में अपना एनडीआरएफ टीमों को भेजा था। ठीक है, और भारत ने तुर्की एवं सीरिया में इस खोज और राहत अभियान को जो है ऑपरेशन दोस्त नाम दिया। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है दोस्तों, और देखिए ऑपरेशन गंगा आपका बहुत महत्वपूर्ण था। ऑपरेशन गंगा आपका जो है 26 फरवरी सन 2022 को चलाया गया था, और यह यूक्रेन में फंसे लोगों को जो है निकालने के लिए था। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देख लीजिए, जो यूक्रेन की राजधानी है उसका नाम कीव है। ठीक है, कीव है, और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको यूरोप जो महाद्वीप पढ़ाया था उसमें बताया था कि रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर, अजय सागर। ठीक है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, चूँकि ये मुख्य पॉइंट्स जो भी चीज़ें आप करंट चल रही होती हैं उस पर फोकस ज़्यादा होता है जो पेपर में आते हैं। रूस की तरफ घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र कौन कौन से हैं, दोनेस्क और लुहांस्क, ये यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग के हैं। तो ये जो है आपके रूस ने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप देखिए ये चीज़, जो विभिन्न डिक्शनरी द्वारा कुछ वर्ड होते हैं उनको उनका चयन किया जाता है। तो 2022 में जो है ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है गैबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, ऐसे ही जो मरियम वेस्टर है उसने गैस लाइटिंग को, ठीक है, और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है कैम्ब्रिज, उसने होमर को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, और कॉलिंस डिक्शनरी ने ये आपके जो है पैरामेक्राइसिस। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो डिक्शनरी होती हैं वो अपने वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं, मतलब उस साल का ऐसा वर्ड जो बहुत ही चर्चा में रहा है। तो ऑक्सफोर्ड ने आपका गोबलिन मोड, मरियम वेबस्टर ने गैसलाइट, कैम्ब्रिज ने होमर, और कॉलिंस ने पैरामेक्राइसिस। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। देखिए ये क्योंकि क्या है कि ये महिलाएं हैं, और महिलाएं अगर किसी पद पर आसीन होती हैं तो वो टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है, वो चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो। तो देखिए ये सेलेस्टे सोले हैं, सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की, ये आपकी विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है उसकी पहली महिला सचिव बनी है। ठीक है, जो आपका
WMO होता है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है ये सचिव बनी है कौन? सोलेस्टे सोलो, ठीक है, अर्जेंटीना की हैं। और ये तो आप जानते होंगे, ये प्राइम न्यूज है, मैनुअल रोका बोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी की जो मैनुला है वो आपकी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। डीना बोलुआर्टे पेरू की महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नताशा आपका स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जियोर्जिया मेलोनी आपकी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और आपका देखिए ये महत्वपूर्ण है, रेयान बरनामी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। रेयान जो बरनामी है ये आपका सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण क्या है आपका, जो सना रामचंद्र गुलबानी हैं ये पाकिस्तान में की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। तो पाकिस्तान में ऐसी बात होना बहुत बड़ी बात है। तो सना रामचंद्र गुलबानी आपकी पाकिस्तान की पहली महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। और देखिए कुछ जो है सरकार के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट में सूचकांक की बात की जाती है, तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए आप। देखिए भारत में जल स्रोतों की पहली बार गणना हुई है और ये की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसमें ये बात की गई है कि टोटल जो है 97.1% जो है ग्रामीण क्षेत्र और 2.9% शहरी क्षेत्रों में जो है जल स्रोतों की गणना की गई है, ठीक है। तो आपका गाँव में ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है इसमें रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट यह है कि तालाब में जल है उसका सोर्स ज़्यादा है, वो आपका लगभग 60% है तालाब में जल, ठीक है। फिर टैंक की बात है और फिर जलाशय की है, सबसे कम आपका झील में है, ठीक है। इस तरीके से बताई गई है कि कहाँ कहाँ जो है जल के स्रोत ज़्यादा हैं। और देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य की बात की गई है, तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, यूपी दूसरे पर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। बिहार का नाम नहीं है इसमें। तो पश्चिम बंगाल और यूपी आपके जो है शीर्ष 5 में पहले और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और अगर सबसे कम जल स्रोत की बात की जाए तो ये आपका सिक्किम है। सिक्किम में जो है जल स्रोतों की संख्या सबसे कम है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे अगर यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये देख लीजिए। जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र जो है अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आगे क्या है, कुछ एक राज्य खाद्य सूचकांक दिया जाता है जो कि फसाई के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये 5वां संस्करण है इस बार का, और इसको जो है जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं। ये भी आपके महत्वपूर्ण मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 से जारी किया है, और इसमें पहले स्थान पर दिया है केरल को, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा को, और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आपका यही महत्वपूर्ण है। केरल जो है आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर, ठीक है। और छोटे राज्यों की बात करेंगे तो हम गोवा है, ठीक है। और यूटी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये देखिए नीति आयोग ने एक स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। तो स्वास्थ्य सूचकांक जो है विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य जारी किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये विश्व बैंक और ये आपका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है क्या? नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि 19 बड़े राज्यों में शीर्ष जो राज्य है वो केरल तमिलनाडु है, ठीक है। केरल आपका जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में था और यहाँ भी है, ठीक है। तो आपका स्वास्थ्य सूचकांक में, ठीक है। और अगर 19 बड़े राज्यों में अंतिम पूछेंगे तो देखिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार और यूपी जो है अंतिम पोजीशन पर ले रहे हैं। तो आपका बिहार सबसे लास्ट है और उसके थोड़ा सा ऊपर जो है यूपी है। तो यूपी और बिहार में स्वास्थ्य की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है, सूचकांक दिखा रहा है जीरो को। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान देखेंगे तो त्रिपुरा का है, और छोटे राज्य में अंतिम स्थान देखेंगे तो मणिपुर का है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा कहाँ कंडीशन है? त्रिपुरा में है, और सबसे खराब कंडीशन आपका मणिपुर में है, ठीक है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में बेहतर स्थिति है, और अंतिम स्थान दिल्ली में है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में अच्छी स्थान है, क्योंकि यहाँ एम्स है, चीज़ें हैं। लेकिन हो सकता है रिपोर्ट में कुछ चीज़ों का सर्विंग किया गया हो। तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे पहले स्थान पे है, और अंतिम पर आपका दिल्ली है, ठीक है। ये दोस्तों जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ये देखिए इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट आई है। ये आपका जो है मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि भारत के लगभग 52% आबादी सक्रिय मतलब लगातार इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट, ठीक है। सक्रिय है मतलब कि एक्टिव है हर दिन। और गोवा में सबसे अधिक गोवा में जो आपके 70% इंटरनेट यूजर हैं, ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे तो हर मामले में सबसे कम आपका जो कहते हैं बिहार दिखता है। बिहार में सबसे कम जो है 32% इंटरनेट यूजर हैं, ठीक है। तो आपका बिहार आपका अंतिम कहाँ था? अभी हमने देखा स्वास्थ्य में सूचकांक में बिहार अंतिम पोजीशन पर था, ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में ये आपका जो है केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह के द्वारा जो है जारी किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है ये फ्रंट रनर मतलब अच्छे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के अच्छी जो है यहाँ पे हो रही है क्या? ऊर्जा दक्षता। वर्ल्ड एयर क्वालिटी देखिए रिपोर्ट आप देख लीजिए।
ये जो है दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषणों में 14 शहर भारत के हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है केवल कि जो दुनिया के जो 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषण हैं उसे 14 शहर सोचिए केवल भारत की, ठीक है, विश्व टॉप 20 में। सबसे प्रदूषित देशों की सूची अगर देखेंगे तो पहला स्थान आप देखेंगे चाड है। चाड कहाँ है आपका? चाड आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, अगर आपने पढ़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी सीरीज कराई है, आप उसको देखिएगा। और सेकंड स्थान आपका इराक है, ठीक है। इराक आपका कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और तृतीय स्थान आपका देखिए, तृतीय स्थान इराक यूरोप में नहीं, इराक एशिया में पड़ता है आपका। तृतीय स्थान पाकिस्तान का है, ठीक है। आठवां स्थान भारत का। देखिए ओवरऑल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल सबसे प्रदूषित देशों की सूची है तो उसमें आपका मेन यही है कि आठवां स्थान भारत रखता है, ठीक है। तो सबसे प्रदूषित देशों की सूची में आठवां स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है। और विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला स्थान तो लाहौर है, ठीक है। और तीसरा स्थान भिवाड़ी आपका है राजस्थान, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, ठीक है। अगर हम शहर की बात करेंगे तो राजस्थान का भिवाड़ी है। और देश की बात करेंगे तो भारत की पोजीशन 8वीं है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 ये आपका केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के ने जारी किया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर आज ही बना हुआ है। और कम की बात करेंगे तो पंचनी जो महाराष्ट्र का है ये आपका सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। देखिए 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर राज्य जो है मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आपका सबसे स्वच्छ राज्य है। और अगर अगर जो है कम कम शहरी स्थानीय निकाय में बात करें तो सबसे स्वच्छ आपका त्रिपुरा है, ठीक है, जहाँ कम निकाय हैं, ठीक है। इस प्रकार से है। आगे देखिए यहाँ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये आपका है। इसमें क्या क्या है कि बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें ओवरऑल जो बड़ा राज्य है हरियाणा, ये आपका पहले नंबर पे, ठीक है। बस यही महत्वपूर्ण था। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए ये कुछ लिस्ट जारी की जाती है, ये आपके जो कुछ संस्थाएं हैं विदेश की। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट, इसमें पहला स्थान दिया गया है गौतम अडानी को, सबसे धनी जो है व्यक्ति अपने भारत में। ह्यूरन जो है इंडिया लिस्ट के अनुसार आपके गौतम अडानी है और सेकंड आपके मुकेश अंबानी है, ठीक है। आगे देखिए, और अगर हम बात करेंगे ह्यूरन ग्लोबल देखिए ये आपकी इंडिया की बात थी, ठीक है, इंडिया की थी ह्यूरन इंडिया की। तो इंडिया में आपके गौतम अडानी है पहले। और अगर ह्यूरन ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड विश्व में, तो पहले स्थान पे आपके हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक है। ये आपके लुई वुइटन की मूल कंपनी है LVMH, उसके जो है मालिक हैं, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपके एलन मस्क हैं। एलन मस्क जरूर जानते होंगे, स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। स्पेस एक्स आपका क्या है? प्राइवेट कंपनी है जो कि सेटेलाइट को आजकल लॉन्चिंग कर रही है। तो एलन मस्क जो है टेस्ला के संस्थापक हैं, वो सेकंड नंबर पे। और बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है वो आपके पहले नंबर पे, ठीक है। और इंडिया की बात करेंगे ह्यूरन में तो गौतम अडानी है पहले नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2022 की जो फॉर्च्यून जो ग्लोबल सूची है, ये फॉर्च्यून की है, वो ह्यूरन की थी, ये फॉर्च्यून की है। ये अलग संस्थाएं जारी करती हैं अपने 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 हिसाब से। तो फॉर्च्यून ग्लोबल में आपका जो है प्रथम स्थान पर जो कंपनी है वो आपकी वॉलमार्ट है, जो कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक है। तो वॉलमार्ट आपकी जो है कंपनी है, आप बस इतना ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका ने सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति किसको चुना है? तो ये आपकी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान है, ठीक है। और आपके फिल्म निर्देशक कौन है? एस राजमौली। इनको 2023 में जो है कुल 2 व्यक्ति केवल भारतीय शामिल हो जो सबसे प्रभावशाली भारतीय हैं, ठीक है, किसमें? टाइम पत्रिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉप 500 में सुपर कंप्यूटर जो होंगे, 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो आपका पहला फ्रंटियर बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगर पूछा जाए सबसे अभी इसमें सबसे शीर्ष में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका फ्रंटियर अमेरिका का है, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है? फुगाकू था, ठीक है। पहले फुगाकू था लेकिन अब जो है कौन सा हो गया है? फ्रंटियर। तो आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका का फ्रंटियर है और फुगाकू जो है दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है, जापान का, ठीक है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत का आपका जो एरावत है, एरावत वो आपका पहला जो है प्रथम शीर्ष पर है, दूसरा परम सिद्धू है, फिर प्रत्युष है। पहले प्रत्युष था, आज एरावत है, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों से अपडेट रहिएगा। देखिए फॉर्ब्स की जारी करता है अरबपतियों की सूची। इसमें उसने जो है बर्नार्ड, देखिए जो बर्नार्ड आपके ह्यूरन ने किया था ऑल इंडिया में, ऐसे ही फॉर्ब्स में भी जो है कहा गया है कि बर्नार्ड और फैमिली की जो है इन्होंने जो है ये सबसे ऊँचे हैं, ठीक है। और सेकंड पे एलन मस्क थे, यहाँ भी तो आपका सेम है ह्यूरन की ग्लोबल इंडिया रिच लिस्ट और आपकी फॉर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची है उस मामले में जो आपका जो है सेम है। और अगर दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत और अमेरिका और चीन के बाद, मतलब जो भारत है, तो भारत की पोजीशन अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमीर, उसके बाद चीन में, उसके भारत में, ठीक है। तो तीसरे पोजीशन पे आपका जो है क्या है? इंडिया, ठीक है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, ठीक है, तो महिलाओं में देखिए जो अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में आपके निर्मला जो सीतारमण है वो को 36वां स्थान दिया गया है। और यहाँ हम बात करें शक्तिशाली, ठीक है, मतलब कुल मिला के एक आइडल,
यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी शक्तिशाली महिला बात हो रही है। और दूसरा आपका रोशनी नाडर है मल्होत्रा, वो 53वें स्थान पर है। ठीक है, इस सूची में जो पहले स्थान पर है वो आपको उर्सुला वान डेर लियोन, जो कि यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं, वो फोर्ब्स में जो है सबसे पहली शक्तिशाली महिला सूची है। अब भारतीय में बात करेंगे तो हम तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बहुत जरूरी है। वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में इस सूची में टाइम पत्रिका ने क्या है, प्रथम स्थान दिया है टाम्पा। टाम्पा आपका कहाँ है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा आपका अमेरिका में पड़ता है, और अमेरिका के एकदम दक्षिण पूर्व में आप आएंगे तो आपका जो वहाँ क्यूबा हैती है उसके आसपास का ये जो टापू पड़ता है, तो ये आपका फ्लोरिडा अमेरिका में है। तो टाम्पा को जो है आपका पहला नंबर दिया गया है। ठीक है, और भारत के 2 स्थान इस सूची में शामिल हैं, एक 31वें एक 32वें पे। एक है लद्दाख जो कि यूटी बना है, और मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज। ठीक है, ये भी आपका जो है दोनों को जो है वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम सूची में जो है आपका जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चूँकि ये क्या है कि अभी हाल ही में भारत का नया संसद बना है, और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत बनती है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट है। तो संसद से जो है प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप देख लीजिए एक बार इसको। 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन कब हुआ, आपका 28 मई को। ठीक है, और 10 दिसंबर 2020 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, मतलब कुल मिला के शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर को, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ आपका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो 28 मई 2023 को, ठीक है, आपका संसद भवन का उद्घाटन हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का, 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। चूँकि 75 साल हो गए थे, इसलिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो आर्किटेक्ट हैं, वो आपके बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, तो टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो है इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं ये हैं, इसकी विशेषताएं देखिए, इसका आकार जो है त्रिकोणीय है। देखिए आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस तरीके से ये त्रिकोणीय है आपका। और नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित हैं। ठीक है, नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, नभ और थल द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पूछ लेगा, अगर यहाँ दे देगा जल, और जल के सामने दे देगा आपको ज्ञान। ठीक है, क्या देगा, ज्ञान। और आपको थल दे देगा, थल में दे देगा आपको कर्म। ठीक है, कर्म। और आपका देगा फिर आगे नभ, तो नभ में आपके दे देगा क्या, शक्ति। तो इसको आप जरूर याद लीजिएगा। ठीक है, तो ये मिलान करने के लिए आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, इसको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने की संभावना बिल्कुल बनती है। तो जल, नभ और थल को क्रमशः, जल को ज्ञान, नभ को शक्ति और थल को कर्म द्वार कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का यूज किया गया है। ठीक है, और संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक किसकी बनी है, कांस्य की बनी है, और इसका कुल वजन आपका 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6.5 मीटर है। ठीक है, किसकी, वो आपका जो संसद भवन के सबसे ऊपर जो है जो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, उसका। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदी के साथ पवित्र शेंगोल की स्थापना की। देखिए नंदी क्या है, नंदी जो शिव की सवारी है नंदी, उनके साथ साथ जो पवित्र शेंगोल है, शेंगोल की स्थापना की। शेंगोल क्या है आपका, शेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल देखिए चोल साम्राज्य में होता था। शेंगोल जो है सत्ता हस्तांतरण की पहचान है, और तमिल संस्कृति की शान है। तो एक प्रकार से चोल साम्राज्य था, जो आप जिसका आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो ग्राम पंचायत के मामले में चोल का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। तो चोल का ही एक जो है संगोल था, संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान था, और ये आपकी तमिल संस्कृति है। ठीक है, तमिल। तो ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, नंदी और पवित्र शेंगोल कहाँ का है, चोल का है। ठीक है, इस प्रकार से तमिल संस्कृति है। ठीक है, यह राजदंड कितने फीट का है, ये राजदंड 5 फीट लंबा है, और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए ये राजदंड है, और यहाँ जो है आपका नंदी नदी है। ठीक है, तो इस जो आपकी लंबाई है वो आपको 5 फीट है। ठीक है, कितनी, 5 फीट है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण लास्ट पॉइंट आपका, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय फूल कमल पर। तो आपका जो लोकसभा है, लोकसभा का जो अंतर का जो हिस्सा है वो आपकी जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो लोकसभा का जो है वो आपका जो है मोर पर। ठीक है, लोकसभा का मोर पर, और जो राज्यसभा है आपका राज्यसभा, उसका जो है आपका कमल पर जो है आधारित है। ठीक है, संसद परिसर में एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे, और जो
आपकी, ठीक है, आपका डिज़ाइन किसने बनाया था? आपके आर्किटेक्ट विमल पटेल ने, ठीक है। इस तरीके से आपके ये कुछ आपके नए टॉपिक्स थे जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगे, इसलिए मैंने इसको कराया। तो आप इसको देख लीजिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और मैंने वादा किया है आपसे कि एग्जाम से पहले आपको मैं ऐसे टॉपिक करा दूंगा जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछने की संभावना 100% रहती है, ठीक है दोस्तों। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बहुत भरमार है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। हम लोगों को एक कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो संभावना होती है, संभावना के आधार पर ही हम लोग तैयारी करते हैं हर चीज़ की, ठीक है। तो दोस्तों आपने SCERT, घटना चक्र, और ये आपका जो है हम जो कह रहे हैं हम, ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर्स हमने पढ़ा दिया था आपको, घटना चक्र, SCERT, और हम लोग जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जो मेन टॉपिक हैं। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को आप कर लीजिएगा, और जिसने इन चीज़ों को ना देखा हो तो वो घटना चक्र की मेरी पूरी सीरीज पड़ी है प्लेलिस्ट पे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और स्पीडी करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, SCERT के मैंने कुछ टॉपिक करा दिए हैं, और ये जो है हमारा चल रहा है इस समय आपका, ये आपका करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग नई नई अपडेट प्राप्त करने के लिए, और जो भी चीज़ें आपको मैं डेली ये जो आपको दे रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स, इसकी अपडेट के लिए जो नोटिफिकेशन आप अपना ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।